200 डे आप चाहे एक्सपोनेंशियल देखें, सिंपल देखें, लेकिन मैं 200 में सिंपल देखता हूं, लेकिन 23,400 का 200 डे मूविंग एवरेज, आई थिंक हमारी बात 2 दिन से हो रही है कि अब ये मार्केट उस तरफ जा रहा है और अब ये मार्केट एक शॉर्ट का मार्केट बन गया है और वहाँ तक अब जा रहा है। थोड़ा सपोर्ट 24,000 पर है, एक बार के लिए हो सकता है कि 24,000 पर थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट ले ले, लेकिन अदरवाइज एक व्यू तो क्लियर है कि अब हम जा रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज पर। बैंक निफ्टी के केस में थोड़ा सा एक छोटा सा सपोर्ट 50,200 पर है। 50,200 क्या है, आपका अक्टूबर का लो, लेकिन आज फिर 51,000 टूटा और फिर अब मार्केट उसके नीचे आया। 50,200 बैंक निफ्टी पर मुझे लग रहा है कि अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और अगर वो हुआ तो 49,400 का बैंक निफ्टी पर 200 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ तक मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी आ सकता है। तो 50,200 का अक्टूबर का लो और उसके बाद 49,400 का 200 डे मूविंग एवरेज। आई थिंक जो आपने सवाल पूछा ना कि साइन क्या होंगे मार्केट की रिकवरी के साइन, आई थिंक मैंने जो सुबह डिस्कस किए थे उन्हीं पर मैं अभी भी कायम रहूँगा। आई थिंक एट सम पॉइंट एक बार अर्निंग सीजन ख़त्म हो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि क्या प्रमोटर्स अब इस मार्केट में थोड़ा बाइंग कर रहे हैं, अपना स्टॉक खुद का खरीद रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स नीचे आए हैं वो पहला साइन होगा। आई थिंक दूसरा साइन होगा जब मार्केट ख़राब नंबर पे गिरना बंद कर देगा। अब तक तो मार्केट ख़राब नंबर पे ब्रूटली गिर रहा है, एक टाइम आएगा जब मार्केट ख़राब नंबर पे गिरना बंद कर देगा, तो वो वहाँ पर एक थोड़ा सा एक सेंस बनेगी कि हाँ अब सब कुछ शायद प्राइस में है, ठीक है। और फाइनली मार्केट में ऐसा होगा कि 3-4 दिन तक थोड़ा सा मार्केट फ्लैट रहे, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव हो जाए, और कुछ नहीं तो निफ्टी डे हाई पे बंद होना शुरू कर दे, लोअर लेवल पे बाइंग आनी शुरू हो जाए। ये कुछ साइन जब तक 3-4 दिन तक नहीं दिखेंगे ना, तब तक इस मार्केट में पोजिशनल लॉन्ग नहीं बनता है। अच्छा, बहुत लोग इस मार्केट में अभी भी पोजिशनल लॉन्ग से बाहर नहीं हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब मैं इतने लॉस पे बैठा हूँ, अब मैं कैसे बाहर हूँ, और सबसे ज़्यादा लॉस उसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट बनता जा रहा है मार्केट का। तो इसके लिए आज थोड़ी सी हमारी चर्चा ज़्यादा होगी मार्केट पर, लेकिन आई थिंक आज थोड़ा सा मार्केट है ही इस तरीके का। लेकिन मैं बार ना मेरी नज़र मिड कैप मार्केट और एडवांस डिक्लाइन पर जाती है। मेरी सिंपैथी है इस समय बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि इस मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले 15 दिनों में बहुत पैसा खोया पिछले 15 दिनों में लोगों के पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे आए हैं। चलिए, ये एक और बात है कि अगर आपने शुरू से बुल मार्केट के शुरू से हैं तो फिर भी आप ग्रीन में होंगे, वो अलग बात है, लेकिन अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर लोगों के कैपिटल भी कम होने लगी है। करेक्ट। मतलब अब तक तो क्या हो रहा था, अब तक तो इतनी बड़ी बुल मार्केट थी कि आपने सपोज करिए आपका एक 5 लाख का पोर्टफोलियो था, वो 5 लाख का पोर्टफोलियो सपोज करिए 8 लाख तक पहुंच गया था, तो वो 8 लाख का 7 लाख पर आ गया, 7.5 पर आ गया। अब वो स्टेज आ गई जिसमें आपको 5 लाख का जो ओरिजिनल पोर्टफोलियो था वो 4,90,000 4,80,000 का हो गया। तो अब स्टॉक मार्केट में अब आप लूज करना शुरू कर रहे हैं, और मेरा सबसे बड़ा जो डर है ना इस मार्केट को लेकर वो यही है कि जो कोविड के बाद जो नया पैसा आया, जिसने अब तक ऐसी स्थिति नहीं देखी है जिसमें उनकी तरफ से शायद पैनिक बढ़ सकता है, जिसमें मार्केट में कभी उनको लॉस भी हुआ, वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर ओपन कर रहा है बस। अनुज, क्या ये फिर रिस्क फैक्टर रिडेम्पशन प्रेशर में भी कन्वर्ट होगा? क्योंकि जिस दिन अगर आप हर रोज इतना मार्केट को और मिड कैप इंडाइसेस को टूटता देखेंगे, तो फिर डर ये भी लगता है कि अगर मेरे 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में बन रहे थे तो मैं एक बार उसको निकाल लेता हूँ, रिडीम कर लेता हूँ, बाद में जब मार्केट और नीचे आएगा तब शायद दोबारा एंटर करें। एस नरेन इंडिया के आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स में से एक हैं। कल जब उनसे मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब बुलिश हम सिर्फ, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन एक एग्जाम्पल दिया कि HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स पर है। मैंने पूछा तो क्या ये मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर रिडेम्पशन आएंगे तो वो भी बेचना पड़ेगा। अब इशू क्या है, मैंने पूछा कि लेकिन रिडेम्पशन आएंगे क्या? अब तक तो आप बोल रहे हैं कि हर पिछले 15 दिन में भी पैसा आया, लेकिन एक स्टेज आती है जहाँ पर ना लोगों को लगता है कि नहीं, अब मेरे को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल से अक्टूबर का म्यूचुअल फंड का जो डेटा होगा ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो देखना होगा, क्योंकि अगर ये पेन इसी तरीके से कंटिन्यू करी तो लोग एक बार के लिए डरेंगे, एक बार के लिए तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रोकेंगे। हाँ, अगर ये नहीं रुकी सिर्फ और वो उसी हिसाब से आती रही तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे ना एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं, जो थोड़ी सी अब मुझे लग रही है अच्छी, हम 1 महीने पहले बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड इतने कैश पे बैठे हैं, रिकॉर्ड कैश पे बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं इतने कैश पे? अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो शायद वेट कर रहे थे कि ये इस तरीके की मार्केट आएगी जिसमें उनको मौका मिलेगा लोअर लेवल पे पार्टिसिपेट करने का। तो देखते